पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जेडे बदली है लाना पे और इनकी बदौलत जेडे ब्यूरोक्रेट ने ये चलना नहीं दिंदे हैं कुछ भी। मन्ना साहब हुण इस वेले जम्मू कश्मीर की कमान संभालन बिल्कुल नहीं, ये नहीं पचाता कि नहीं है और वो नहीं चाहते हैं अस मुश्क वाले लोग जेडे उनके पर राज करचै। साढ़े पर कई बारी भिड्डें मुश्क भी आती गोहे भी आती, वो लोग जेडे एसी दे विच बैठे होंदे और उत्थुआं जेडे अपने आर्डर चलाते अपने आर्डर कटते उन्हें साढ़े राह मुश्क आती। इन्हें तो बिल्कुल नाड़ा ऑपरेशन कर उड़िया इन्हें जिन्हें भी ब्यूरोक्रेट ने इन्हें साढ़े पंचायती राज की मतलब कि पता नहीं किन्ने गए हिस्से च वड्डिया रख उड़िया। और ये जेडे नौकरशाह लोग न जेडे ब्यूरोक्रेट न ये साढ़े पर राज करना चाहते और साढ़े लोगों की दबाइए रखना चाहते और करप्शन जेड़ी है इनका जेड़ा इन्हें पता कि जेके काले कारनामे इन्हें लोगों किए ना वो सारे असें सामने आनने। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कन्नै डिस्कस नहीं किया उन्हें कि के आर्डर कटा दे या के प्रोटोकॉल बना दे। डीडीसी मेंबर्स अपनी बातों को लेकर सबके सामने आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पर उनकी बातचीत सुन कौन रहा है? कल रात तक बातचीत होती रही ताकि मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम अचानक से एक धरना बन गया। धरने में अपनी बातचीत रखी गई, प्रोटोकॉल्स दिए गए, क्योंकि जिस प्रोटोकॉल पे ये कहा गया था कि उनको मंत्रालय जैसा होता है वैसा उनको एक रुतबा दिया जाएगा, पर उनको आज किस तरह का रुतबा दिया जा रहा है। बात तो ये भी है, बात ये भी है कि ये कहा गया था कि डीडीसी चुनाव करवाने का मेन उद्देश्य ये है कि हमें डेमोक्रेसी को जो है वो सामने लाना था, मजबूत करना था, पर क्या वो मजबूत हो पा रही है? सवाल तो ये भी है। एक कल से फोटो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि रविंदर रैना जी को एक फ़ोटो मतलब एक पेपर दिया गया, एक लेटर दी गई जिसमें ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि डेमोक्रेसी मजबूत होगी, पर आखिरकार डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है क्या? सवाल तो ये भी है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है ये कल के दिनों से अभी तक जो है वो सामने आ रही हैं। आज हम भी एक डीडीसी मेंबर से बातचीत करेंगे, परीक्षित जी हैं हमारे साथ में और बातचीत कर लेते हैं, कहाँ से हैं ये भी जानेंगे और इन्होंने क्या सोचा था कि आखिरकार डीडीसी मेंबर क्यों बनना है ये भी बात जो है उनसे जान लेते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या सोचा था डीडीसी मेंबर बनने से पहले कि मैं किस पर काम करूँगा और कितने काम अभी तक लगा कि मैं करवा सकता हूँ? देखिए, मेरा नाम परीक्षित सिंह है और मैंने उधमपुर के जगानू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था। मैं डोगरी च तुसीं गलबात सुना कि ये खाली मेरी इकले की सोच नहीं है, ये साढ़े माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी और ये उनकी सोच है कि जेडे साढ़े पंच सरपंच न जां साढ़े बीडीसी चेयरमैन जां जेडे साढ़ा त्रीया टायर जिहड़ा हुण स्टार्ट होया डीडीसी वाला इन्हें मजबूत करके इन्हें पावरां देगे तां जेडे साढ़े ग्रां दे लोग न उनकी मजबूती होनी। लेकिन ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵਾਦੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਰ ਨ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਚਨੋਈ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਮੁਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੋਹਾ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ भिड्डें मुश्क भी आती गोहे भी आती। वो लोग जेडे एसी दे विच बैठे होंदे और उत्थुआं जेडे अपने आर्डर चलाते अपने आर्डर कटते उन्हें साढ़े राह मुश्क आती और वो नहीं चाहते हैं अस मुश्क वाले लोग जेडे उनके पर राज करचै जां उन्हें लेइयै जेड़ा अस जमीनी सतह पर जाचै उन्हें परेशानियां दसचै कि असें परेशानी कुत्थै आवादी साढ़े ग्रां दे लोकें मुश्क वाले लोकें कीते लोकें ने चुने हैं। जी जी ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਵਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕन्नै ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ कन्नै भी ਹੋਈ और उन्हें ये दस्या साफ तौर पर कि जेड़ा ये इन्हें प्रोटोकॉल का जेड़ा नोटिस कढ़िया उनके कन्नै डिस्कस के नहीं किया इन्हें और 12 तारीख तक का उन्हें टाइम मंगया और साड़ी पार्टी जी रविंदर रैना होर भी तुसें दिखा होना कि लैटर एक लिखी LG साहब की कि इसी जगह रिवोक किया जा जो आर्डर कढ़िया और एक जोड़ा इन्हें डिजर्व करता जोड़ा प्रोटोकॉल इंदे आस्ते तय किया जोड़ा इलैक्शन कशा पहले वो DDC मैंबरें वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन और चेयरपर्सन जोड़े उन्हें दिता जा और साड़ी भी इयै लड़ाई ही कि जिस तरीके कन्नै तुसें इलैक्शन कराइयां और ये अज साड़ी जिहड़ी कमांड पूरी है ब्यूरोक्रेसी दे हत्थ गई साड़ी
मतलब कि ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਰੰਬੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਈਏ ਉਹ ਕੀ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਵੋਟ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖਣੇ ਪਰ ਔਰ ਕਿਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਜਾਂ ਕਿਛ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਾ ਦੇ ਕਿ ਡੀਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾ ਦੇ ਤਨਖਾही ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾही ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾही ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन अस चाहते हैं कि कुछ लोगों में जिसले जाचे ग्रां च जाचे तो कोई 4 पैसे अगर साढ़े कशा कोई कम्मे आस्ते मंगदा कोई पाइपें आस्ते पानी पाइपें आस्ते पैसे मंगदा कोई ग्राउंडे आस्ते मंगदा या सिड़क आस्ते असें अप्रोच करता तो उसी किश ना किश दे ही आवचे ना कि नुआढ़े अग्गे सरेंडर करचे कि साढ़े कश है कक्ख नहीं है तनख्वाह अगर थोई जाग तां ओह् असें इंडिविजुअल थोनी ओह्दी जरूरत नहीं है अस चाहते हैं जियां कियां होऐ लोकें दी डेवलपमेंट ग्रां दी डेवलपमेंट होनी चाहिए तरक्की होनी चाहिए और साढ़े पंचें सरपंचें की मजबूती होनी चाहिए बीडीसी जेडे साढ़े चेयरमैन बने हैं उनकी मजबूती होनी चाहिए ये एक प्लेटफॉर्म है जेड़ा पूरा अगर सैलरी घट होएगी तो उन्हें लगता करप्शन बढ़ जाएगी नहीं देखो एक सोशल काम है ये सैलरी का अगर कोई ले आंदा कि मिगी सैलरी तो है तनख्वाह तो है एमएलए की तो सैलरी थमा बाद पेंशन भी थोंदी है ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਆ ਦਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਾਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜੰਮੇ ਦਾ इसी आस अगर शुरू च गए सैलरी करना है या और चीज़ें करने लगी गए तोलना या ਇਹਦਾ प्रोपोगंडा शुरू कर उड़ गए सारे लोग तो मिगी नहीं लगता कि नाड़ी ग्रोथ होग अगर कोई भी बच्चा उसी अच्छी डाइट चाहिए बचपन च गए उसी दवाइयाँ भी चाहिए हर एक ट्रीटमेंट चाहिए उस तरीके करना इस पंचायती राज च सारे लोगों का सहयोग चाहिए और जिन्ने भी साढ़े पंच सरपंच न बीडीसी के चेयरमैन ने डीडीसी के मैंबर ने आ सारे लोगों इक्के प्लेटफॉर्म पर कट्ठे होइए चलना चाहिए और साड़ा इक्के एजेंडा होना चाहिए कि डेवलपमेंट का लोगों की डेवलपमेंट लोगों के मुद्दे बाकी सैलरी की असें गल नहीं करनी चाहिए ये क्योंकि मेन चीज़ ही जेह्ड़े इसमें स्टार्टिंग च भी किया कि भाई डेमोक्रेसी जी है मजबूत होनी चाहिए ही जी जी तो लगता है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स तुम कह रहे हो कि ब्यूरोक्रेट सामने आवा देना है डेमोक्रेसी मजबूत होएगी नहीं इधर करने दे साढ़े खास तौर पर डेमोक्रेसी और पंचायती राज की खोखला करा दे लोग इन्हें तो बिल्कुल नाड़ा ऑपरेशन कर उड़िया इन्हें जिन्ने भी ब्यूरोक्रेट ने इन्हें साढ़े पंचायती राज की मतलब कि पता नहीं किन्ने गए हिस्से च बड्डिए रख उड़िया तुस दिक्खो जे कि साड़ी पंचायत की इलैक्शन हुई इन्हें कोई पुछया कि तुसें केड़े पैटर्न उपर कराई ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ बीडीसी ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਉੱਪਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਡੀਡੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਪਰ ਕਰਾਈ ਕਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਦੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ मेरे स्हाब करना है ये चीज़ डाइजैसट नहीं होती पजाती नहीं है कि एक ग्रां के लोग जेडे जमीनी स्तर पर उठी है और एडे दूर पुजी है और 280 लोग जिहदे तकरीबन 278 जेडे इलैक्शन हुई चुनोई आए दे और वो लोग इंदे पर राज करन या डीसी की एक्शन की लेइए ग्रां च फेरन वो इन्हें पजाता नहीं है और ये उहदे चक्करें च साड़ी जेड़ी है इसी अपने पंचायती राज की बिल्कुल ख़त्म करना चाहते और इहदा लेकिन पर इस वेले तो राज जिहड़ा है वो लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब दा है लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब दी सरकार है फिर तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ही ना जिहड़ी हुण ओह आदी है ब्यूरोक्रेट चाहे ने पर उहदे उपर तो लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वो जाने माने पॉलिटिशियन ने ते पॉलिटिशियन दे नाल और उन्हां दे नाल गलत हो रहा है जिहड़े लोकां ने बनाए दे लोकां ने तुस देखो ना हुण 2-3 सालां किन्ने लैफ्टिनेंट गवर्नर इत्थे बदली है पहले तो नहीं बदले और 3 सालें 4 सालें च 3-4 गवर्नर इत्थे बदलना पे लैफ्टिनेंट गवर्नर जेडे बदली लाना पे और इनकी बदौलत जेडे ब्यूरोक्रेट ने ये चलना नहीं दिंदे हैं कुछ भी मतलब ये नहीं चाहते कि मनोज सिन्हा साहब हुण इस वेले जम्मू कश्मीर की कमान संभालन बिल्कुल नहीं ये नहीं पचाता कि नहीं है और वो चाहते कि लोकें पावरां तो होण साढ़े पंच सरपंच या साढ़े जेके बीडीसी चेयरमैन डीडीसी मैंबर न वो इंपावर होण लेकिन इन्हें लोकें डाइजैसट नहीं होती वो गल और ना गए कुसै कन्नै डिस्कस करा दे अपने तौर पर नोटिफिकेशनां कड्ढा दे और साढ़े पर थोपने की कोशिश करा दे लेकिन असें सारे चाहे कुसै भी पार्टी कन्नै ताल्लुकात रखते हैं जिन्ने भी डीडीसी के मैंबर है सारे इक्कै प्लेटफॉर्म पर आइए इक्कै सारें तइया कीता कि आने वाले दिनें च अगर इन्हें इस आर्डर की रिवोक नहीं किया तो 280 दे 80 जेडे मैंबर
चुनोई आए दे जिन्ने भी उंदे बिचा सारे रिजाइन करन सभनी जने रिजाइन देना आस्तै और अस लोकें गी दस के कि साढ़े कन्नै भी धोखा होया और ये जेह्ड़े नौकरशाह लोग न जेह्ड़े ब्यूरोक्रेट न ये साढ़े पर राज करना चाहते और साढ़े लोकें गी दबाइयै रखना चाहते और करप्शन जेह्ड़ी है इंदा जेह्ड़ा इन्हें पता कि जेह्के काले कारनामे इन्हें लोकें कीते ना वो सारे असें सामने आह्नने और ओह्दे डरै भी ये जेह्ड़ा असें पावरफुल नहीं करना चाहते हैं पावर नहीं करना चाहते हैं लेकिन असें एह्दी लड़ाई जेह्ड़ी है जारी रखनी है और औने आह्ले दिनें च जि'यां 12 तरीक दा इ'नें असेंगी टाइम दित्ता 12 तरीक कशा बाद दोबारा साढ़ी जेह्की एजिटेशन शुरू होई जानी कल राती 2 बजे तक काफ़ी ज़्यादा गलबातां होईयां ओह्दे विच किते ना किते डीडीसी मैंबर संतुष्ट होए कि नहीं होए बिल्कुल बिल्कुल एलजी साहब ने असेंगी पूरा आश्वासन दित्ता दूआ रविंदर राणा होरें पूरा असेंगी आश्वासन दित्ता कि साढ़ी गल्लबात दिल्ली भी साढ़े जतिंदर सिंह होर न MOS न उं'दे कन्नै भी गल्लबात होई साढ़े मैंबरें गी और बिल्कुल उ'नें एह्दे पर सैह्मति जताई कि जेह्ड़ा एह् आर्डर जेह्ड़ा इ'नें कड्ढेआ बिल्कुल गलत है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपूं एह् आखेआ कि एह् बिल्कुल गलत है ब्यूरोक्रेट्स ने अपने आप ही ऑर्डर कड्ढी ओड़ेआ कदे किसी ने पुच्छन दी कोशिश ही नहीं कीती है जेह्ड़ी उप्परा असेंगी खबर आई तां उ'नें दस्सेआ असेंगी कि साढ़े कन्नै इ'नें डिस्कस गै नहीं कीता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कन्नै भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कन्नै डिस्कस गै नहीं कीता उ'नें कि केह् आर्डर कड्ढा दे जां केह् प्रोटोकॉल बना दे न बाकी साढ़ा इ'यै थोड़ा मीडिया दे माध्यम कन्नै अस एह् दस्सना चाह्न्ने आं कि जेह्ड़े कोई शरारती तत्व जेह्ड़े हैन बिच ओह् एह् दस्सना चाहते कि एह् महाराज दिक्खो DDC तनखाही आस्तै लड़ा दे तां अस कसम खन्ने आं कि असें साढ़े चा कुसै भी बंदे जेह्ड़ा तनखाही दी कोई गल्लबात नहीं कीती ऐ असेंगी तनखाही दी जरूरत नहीं अस सोशल वर्कर आं और मैं पैह्लें भी 2 टैनुअर जेह्के अपने सरपंची दे अपने इलाके च लाइयै आए दा और असें कदें भी तनखाही आस्तै कम्मकाज नहीं कीते ऐ ਜਦੋਂ DDC ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਪਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਨੇ मतलब ना गुपकार समझ आ दिया है कि ना NC है PDP है ये नहीं देखा दे BJP वाले है इनके कन्नै गल नहीं करनी है ये वो कुछ नहीं है सारे इकट्ठे होइए लोगों की गल करा दे पहली बार इदा होया देखो ये जरूरी भी है ना क्योंकि सारे जेके चुनोई आदे चाहे गुपकार है उपकार है किश भी है जेके भी चुनोई आदे उन्हें लोकें कम्म ते करना पे ना लोकें बिच कि'यां जाना दोबारा मतलब लोकें कन्नै पुट्ठे सिद्धे वादे कीते कुसै जे किश मंगेआ उ'नें ना कुसै नहीं कीती कुसै सिड़क मंगी बांह मंगी ढक्की मंगी ग्राउंड मंगी तां सारे मतलब कि हां गै कीतियां ठीक है महाराज पुज्जी जाग सारे दियां परेशानियां इक्कै नहीं हन हले तक बोले कि किन्ने फंड्स मिलणगे तुहानू हले तक कोई आइडिया दित्ता है कोई किश नहीं आई है कोई 12 तरीक कशा बाद इन्हें दस्सेआ कि 12 तरीक तक दा टाइम दिओ असें जेह्दे च अस नवां थोड़ा प्रोटोकॉल तैयार करने आं और ओह्दे च दस्सने आं कि किन्ने फंड्स जेह्के DDC मैंबरें गी दित्ते जाङन जां वाइस चेयरमैन गी केह् वाइस पर्सन जेह्ड़ा चेयरपर्सन है उसी केह् दित्ता जाग जां चेयरपर्सन गी केह् ओह्दा केह् अपना CDF रौह्ग अपना जेह्का कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स जेह्के केह् रौह्ङन किते कोई ऑफिस दस्सिया कि तुस एह् वाले ऑफिस च बहना ते लोकें ने तुस थुआढ़े कोल इद्धर आना कि तुस उद्धर गल्लबात करनी है अजें किश भी नहीं अजें 3 म्हीने होई गे अजें तक ना कोई दफ्तर दस्सेआ इ'नें ना कोई कुर्सी दस्सी और एह् ब्यूरोक्रेट मतलब इ'यां दसदे थोड़ा कि अस कराया फलानी जगह लैने आं जां उत्थै कराया पर लेई लाओ कुतै मकान अस कराया पर असें की लैना मकान जां अस कोई मतलब कि चुनोई आ दे कोई घरा कड्ढे थोड़ी इंदे कराया मकान लेइयै ते उत्थै रौह्गे अस जाईरी कोई साढ़ा दफ्तर होना चाहिदा जित्थै लोग औन गल्लबात करन और बाकी अफसर भी उत्थै बैठे होन और एह् मतलब बिल्कुल गै असें इक कट्ठा होना जेह्का बड़ा जरूरी हा एक मैसेज जेह्का गेआ थोड़ा मीडिया दे माध्यम कन्नै एह् बड़ा अच्छा मैसेज एक पूरे जम्मू कश्मीर च गेआ और अस चाह्न्ने आं कि औने आह्ले दिनें च सिद्धे तरीके कन्नै अगर एह् ब्यूरोक्रेट जेह्के लोक ने सिद्धे तरीके च नहीं आए तां साढ़े सारे लोकें दा 280 जेह्ड़ा साढ़ा मैंबर है जिंदे बिचा 278 चुनोई आए दा सारे जेह्ड़े न रिजाइन करने त्यार होई दे न सारे रिजाइन करी ओड़ना और बाकी जेह्ड़ा साढ़े लोकें कन्नै साढ़ा इक्कै वायदा है कि जिस तरीके कन्नै अस थोड़े कम्म कराने आं जां थोड़े आस्तै जि'यां अस कम्म करदे आए पिच्छुआं असें उ'आं गै थोड़े कन्नै रौह्ना लेकिन एक ब्यूरोक्रेट जेह्ड़े लोग ने इ'नेंगी जरूर असें दस्सना कि तुस गै स्टेट की नहीं चला दे आओ बाकी लोकें दी जेह्की समस्या लोकें दियां जेह्कियां परेशानियां ओह् भी हल होनियां चाहिदियां बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े कन्नै गल करने वास्ते तो यहाँ पर लगातार जो एक बात हो रही थी कि आखिरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ही ये बात नहीं पहुंच रही है कि कौन से नए ऑर्डर्स आ रहे हैं कौन से नए ऑर्डर्स बनाए जा रहे हैं लगातार आम जनता ये बोलती हुई नजर आ रही थी कि ये सरकार जो है वो तानाशाह सरकार है इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते पर ये बात ज़रूर कही जा रही थी कि अफसरशाही जो है वो काफ़ी ज़्यादा झाड़ी जाती है जिसकी वजह से आम जनता के काम नहीं हो पा रहे थे और कहीं ना कहीं DDC चुनाव जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया बनकर सामने आनी थी जिसमें आम जनता की बातों को कहीं ना कहीं सुना जाता पर आज वो चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही हैं और कहीं ना कहीं DDC मेंबर जो हैं अब वो इस लेवल तक आ गए हैं कि अगर अभी भी हमारी बात को सुना नहीं जाएगा तो हमें रिज़ाइन होने पर मजबूर जो है वो होना पड़ेगा और एक बात जो पूरे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं सुनाई दी वो ये थी
कि क्या गांव के लोग अपनी बात आगे नहीं रख सकते? क्या वो चुनकर सामने नहीं आ सकते? इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार ऐसी बात बोलने की कोशिश की कि हमारे से एक स्मेल आती है, इसीलिए जो ब्यूरोक्रेट्स है हमारे साथ बातचीत करना नहीं चाहते। क्या ब्यूरोक्रेट्स अब इस तरह की भाषा समझेंगे? क्या इस तरह की बातों को समझेंगे? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर इसलिए बार बार चेंज हो रहे हैं क्योंकि अफसरशाह नहीं चाहते? अब ये काफ़ी सवाल खड़े हो गए हैं। अब खुद आकर अफसर ही बताएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।